हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे स्टॉक इन्फॉर्मेशन अबाउट ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक महीने में करीब करीब 40% की बढ़ोतरी स्टॉक में हुई है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में हम समझेंगे। क्या बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का और किस वजह से इसमें इतनी उछाल देखी जा रही है, और इन्वेस्टिंग के लिए ये अच्छा स्टॉक है क्या, ये भी हम समझेंगे। और फिनेंशियल्स स्टॉक के समझकर हम इसका चार्ट पैटर्न भी समझेंगे। तो देखते हैं ये कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी ईवी बसेस बनाती है, बेस्ट सुटेबल फॉर मेट्रो फीडर। और ये कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रेलर भी बनाती है। उसके बाद पावर इंसुलेटर बनाने का बिजनेस इसका है। और अच्छी खासी रेंज बसेस की ईवी सेगमेंट में इन्होंने मैन्युफैक्चर की है। और अच्छा सप्लाई भी ऑल ओवर इंडिया में ये कंपनी कर रही है। तो हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी का जो इम्पोर्टेंस है बढ़ने वाला है। और इस वजह से इको फ्रेंडली बसेस बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में चलने वाली है। और भारत की पहली ईवी सेगमेंट में बसेस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी है। तो इस वजह से इस स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। तो समझ लेते हैं कि ईवी बसेस का जो ट्रेंड है इंडिया में पास्ट 5 ईयर से कैसा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 2020-21 तक करीब कांस्टेंट ट्रेंड था, एक थोड़ा सा एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन 21 के बाद अच्छा खासा उछाल इसमें हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ईवी बसेस की डिमांड भारत में बढ़ रही है। और जो टॉप पे है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड की जो प्रोडक्ट्स है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग इसकी वजह से बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है और बिजनेस भी बढ़ रहा है। इसके बाद समझते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड में लोगों का इंटरेस्ट किस तरह से बढ़ रहा है। 2020 तक कांस्टेंट था, उतनी मतलब देखने लायक इसमें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अभी यहाँ पे एक हाल के दिनों में अच्छा खासा उछाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक में फोक्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और इस वजह से इस स्टॉक के प्राइस में मोमेंटम या उछाल हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड कंपनी के फिनेंशियल्स कैसे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक साल में करीब करीब दुगना ये स्टॉक हुआ है। 5 साल में अच्छा खासा सात गुना सात गुना बढ़ोतरी स्टॉक में हुई है। तो अच्छा खासा ट्रेंडी स्टॉक है। ट्रेंडी स्टॉक क्यों है कि बिजनेस मॉडल इसका अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसके फिनेंशियल समझ लेते हैं। तो इन द हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब रेवेन्यू भी इंडस्ट्री एवरेज के हिसाब से ये सेक्टर तो डिमांडिंग है, लेकिन इसमें ये टॉप पे चल रहा है। और नेट इनकम भी इंडस्ट्री एवरेज के से ज़्यादा इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो फिनेंशियल ईयर 2020 से हम देख पा रहे हैं टोटल रेवेन्यू में जो बढ़ोतरी है, करीब अच्छी खासी बढ़ोतरी रेवेन्यू में यहाँ पे दिखा रहा है। और नेट इनकम में भी बढ़ोतरी यहाँ पे दिख रही है 21-22 के बाद से। 20-21 में थोड़ा सा कोविड की वजह से स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, लेकिन 22 और 23 में बहुत अच्छी बढ़ोतरी इनकम में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ये कंपनी अभी इस महीने में या अभी ट्रेंड इतना ज़्यादा ट्रेंड इसमें क्यों बढ़ा है। तो न्यूज़ फ्लो भी देख लेते हैं इसका। ओलिक्ट्रा ग्रीनटेक में अभी हाल में क्या हुआ है कि उसके मार्केट कैप से ज़्यादा उनको ऑर्डर मिली है। मतलब करीब करीब 5,000 करोड़ की महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बसेस लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 5,000 करोड़ का, मतलब इस वजह से यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। 40% एक महीने में इसमें उछाल आया है। तो
ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को जो ऑर्डर मिला है वो बहुत बड़ा है, मार्केट कैप से भी बड़ा ऑर्डर है। तो समझ सकते हो कि उनके इनकम में कितना इजाफा होगा। उस वजह से न्यूज़ फ्लो भी यहाँ पे ट्रेंडिंग है और बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। तो अभी देख समझ लेते हैं कि अभी इस समय इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या। तो 170 पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क तो हाई है इसमें, रिस्क हाई है क्योंकि ऐसे स्टॉक में बढ़ोतरी भी बहुत तेजी से होती है और गिरावट भी। सेक्टर हॉट है और डिमांडिंग है। एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है। जब कभी इसमें करेक्शन आ जाएगा तब इसमें हम निवेश कर सकते हैं। तो समझने लायक बात क्या है कि जो आने वाले समय में ईवी बसेस की जो डिमांड बढ़ने वाली है, यदि डिमांड ऐसी ही बढ़ती रही तो ये इस तरह के बिजनेस सेगमेंट में टॉप की कंपनी है। और इसमें हम जब कभी थोड़ा करेक्शन आएगा, समय समय पर फंडामेंटल कंपनी के बदलते रहते हैं। आज जो है 2 साल में वही रहेगी या दूसरे तिमाही में तीसरे तिमाही में यही रहेगी, ऐसे नहीं कह सकते। तो हमें स्टडी करके ही इसमें निवेश करना होगा। तो एस टी बी टी या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप इसको चार्ट एनालिसिस करके इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में जो फ्रेश ऑल टाइम हाई भी इसने इस कंपनी ने लगा हुआ है। और जूम्स 41% इन 3 सेशन, 3 दिनों में इतना बड़ा है। तो तो देखा जा सकता है कि जैसे मतलब न्यूज़ और ऑर्डर, मतलब बहुत बड़ा ऑर्डर इनको मिला, इसकी वजह से इसमें हमें दिखाई दिया। तो इसमें करेक्शन होगा हाल फिलहाल, उस करेक्शन के बाद इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का बिजनेस है और स्टॉक है। इसकी चार्ट पैटर्न हमने समझ लिया। तो आखिर में यही समझेंगे कि जो ट्रेंडी स्टॉक है उसमें लिक्विडिटी बढ़ने के कारण, मतलब उस लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने के कारण उसमें उछाल आता है और उसके पीछे न्यूज़ भी होते हैं। ठीक है। तो अच्छे स्टॉक ट्रैक करते रहने चाहिए और खराब समय में उसमें निवेश करना, मतलब जब कभी करेक्शन हो रहा है और अच्छा स्टॉक है तो उसमें हमें निवेश करना। लेकिन ऐसे देखने में आता है जो अच्छे स्टॉक होते हैं, फास्ट ग्रोइंग कंपनीज होती है, तो उस स्टॉक की प्राइस कभी जल्दी नीचे नहीं आती। कभी कभी क्या होता है कि हम हाई लेवल में उसमें निवेशित हो जाते हैं और हमने जैसे ही उसमें निवेश किया उसमें करेक्शन शुरू होता है। तो हमें पूरा स्टडी करके ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए आफ्टर करेक्शन। बस स्टॉक में आज इतना ही। बाद में हम मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के बाद। तब तक के लिए